अक्सर ऐसा होता है, पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है, आके कहता है बेबी नहीं हो रहा और मेरी नाक बहुत तेज़ है, 1 सेकंड में मुझे समझ में आ जाता है कि या तो सिगरेट या गुटखा ले रहे हैं। मालूम करें तो मालूम चलता है 20 के ऊपर सिगरेट हैं या 10-12 पैकेट गुटखे के हैं। खुशबू उनको जो आती है वो सोचते हैं कि दूसरे को भी वही खुशबू आ रही है। पर आज मैं आपको बताता हूँ कि स्मोकिंग और गुटखा ये दोनों चीज़ें कितने घातक हैं आपके स्पर्म के लिए और आपके बेबी के लिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से 6500 से ज़्यादा बेबीज़ को पैदा कर चुका हूँ। एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, लेबोरेटरी सर्जिकल मेडिसिन, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन करता हूँ। आई लव डूइंग माई वर्क एंड आई लव गिविंग यू अ बेबी। द ट्रुथ इज़, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखिएगा एंड यू विल रियलाइज स्मोकिंग इज़ नॉट टू बी डन इफ़ यू वांट अ चाइल्ड। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाई है। और छोड़ें या ना छोड़ें, मेरी बात को 1 मिनट पूरा सुनिएगा एंड तक, क्योंकि सारे पॉइंट्स साइंटिफिक दूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। डज स्मोकिंग अफेक्ट मेल फर्टिलिटी? क्या स्मोकिंग से मेल फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है? तो अब आपको डेटा दूंगा जो आज तक मिला है। स्मोकिंग से स्पर्म डेंसिटी, मतलब जो स्पर्म्स होते हैं कितने ज़्यादा होते हैं, 15% कम मिलते हैं नॉर्मल से स्मोकर्स में। टोटल स्पर्म काउंट 17% कम मिलता है नॉन स्मोकर से। और टोटल मोटाइल स्पर्म, मतलब वो स्पर्म जिसके अंदर रफ्तार है बेबी पैदा करने की, वो करीब 16% कम होते हैं। तो सिर्फ नंबर ही कम नहीं होता, इन स्पर्म्स का स्मोकर्स में डीएनए भी कमज़ोर होता है। और जब डीएनए कमज़ोर होता है तो एक तो नंबर कम, दूसरा फंक्शनैलिटी, मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। जैंग एक रिसर्चर हैं चाइना के, जिन्होंने ये ढूंढा कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज बहुत हाई होता है उन लोगों में जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है। और ये देखा गया कि ड्यूरेशन ऑफ सिगरेट स्मोकिंग पे ये डिपेंडेंट है, मतलब जितने दिनों तक आप सिगरेट पी रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप सिगरेट पी रहे हैं, उससे रिलेटेड है। और इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और इनफर्टिलिटी होती है। मतलब ये समझ लीजिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हम एज करते हैं और ये सिगरेट इन स्पर्म्स को बहुत जल्दी एज करा देती है। अगला सवाल पूछते हैं, ये मैकेनिज़्म क्या होता है कि निकोटीन जो सिगरेट में और तंबाकू में, गुटखे में होती है, इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। समझिए, एक तो जिंक जो सेमिनल प्लाज्मा में चाहिए वो कम हो जाता है। नंबर 2, निकोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई गई है स्पर्म्स का डीएनए खराब करने के लिए। और तीसरी चीज़, इन सब में सिर्फ ये निकोटीन नहीं होती, हैवी मेटल होते हैं, तरह तरह की मिलावट होती है। और कसम से गुटखे में तो अपने को ये नहीं पता कि किस तरह की चीज़ होती है। ये सब चीज़ें जो आप खाते हैं ये एक्चुअली जहर होता है। और ये सब चीज़ें सबसे पहले डिवाइडिंग सेल्स को अफेक्ट करती हैं, और डिवाइडिंग सेल आदमी में स्पर्म होता है। हम आईवीएफ करते हैं, एक्सी करते हैं बहुत बेबीज़ का। आदमी हमसे कहता है अब तो मेरा आईवीएफ हो रहा है जी, अब तो सिगरेट मत छोड़वाओ। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आईवीएफ से पहले आपको सिगरेट बंद करनी है। उसका रीज़न ये है कि एक स्टडी हुई है जिसमें लाइव बर्थ रेट, मतलब आईवीएफ होने के बाद में आपके हाथ में बेबी एंड में कितने % में आता है, तो 21% में नॉन स्मोकर्स में आता है और केवल 7.8% में स्मोकर्स में आता है। एक और चीज़ देखी गई कि इसे रिलेटिव रिस्क बोलते हैं हम लोग, ये करीब करीब 4.27 टाइम्स हायर है उन कपल्स में जो 5 साल से ज़्यादा स्मोक करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये देखा गया कि आईवीएफ में 12 हफ्ते का बच्चा जो स्मोक करते हैं उनमें कम तक पहुंचता है। और यहाँ तक देखा गया है कि हर बढ़ती हुई आदमी के उम्र और सिगरेट स्मोकिंग के साथ ये बढ़ता है। अगला सवाल पूछता है,
कितने दिनों के लिए मुझे सिगरेट छोड़नी है ये बताइए। फॉर हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू क्विट स्मोकिंग। देखिए, इफ़ेक्ट थोड़ा थोड़ा 3 से 4 महीने में आने लगता है, किंतु ये स्मोक और निकोटीन, टोबैको इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसको हमेशा के लिए छोड़ दें तो बहुत ही बढ़िया रहे। एक मेरे से एक पेशेंट ने पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, मैं रोज़ खाने के बाद में एक सिगरेट पीता हूँ और टॉयलेट जाने से के समय एक सिगरेट पीता हूँ, तो साहब क्या एक सिगरेट एक डे से अफेक्ट हो सकता है? एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की स्टडी में आया है कि एक सिगरेट भी आपके स्पर्म को रिस्क दे सकती है। अगला सवाल आता है कि मेरे फादर सिगरेट पीते थे जब मैं पैदा हुआ, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? आप सरप्राइज्ड होंगे कि एक स्टडी आई है जिसके अंदर जो लोग उन लोगों के पैदाइश हैं जिनके फादर सिगरेट पीते थे, उनका स्पर्म काउंट कम आता है और साथ साथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं अगर आपके फादर सिगरेट पीते थे। पर इस मुतालिक आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आपसे कहूँ, अगर आप बेबी पैदा करना चाह रहे हैं, जल्दी पैदा होगा अगर छोड़ दें, और बेबी ठीक पैदा होगा अगर आप सिगरेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ योर वाइफ ना पिए। अगला क्वेश्चन इज़, क्या निकोटीन से मेरे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या सेक्सुअल पोटेंसी पे फ़र्क पड़ेगा? निकोटीन डायरेक्टली ब्लड वेसल को अफेक्ट करती है। तो जो आपके पेनिस की ब्लड वेसल होती है वो 1/3 साइज़ की होती है हार्ट के ब्लड वेसल के मुतालिक। तो जैसे आपने सुना होगा कि सिगरेट स्मोकिंग से हार्ट अटैक पड़ता है, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी जल्दी पड़ता है। तो मैंने आपको ये 7 चीज़ें बताई हैं सिगरेट स्मोकिंग के बारे में। स्पर्म काउंट कम होता है, हम सबको समझ में आ गया। क्यों कम होता है मैंने आपको बताया, निकोटीन की वजह से और डीएनए की वजह से। आईवीएफ पे अफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल अफेक्ट पड़ता है अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। क्या बेबी पे अफेक्ट पड़ता है? अवश्य पड़ता है। कितने दिन के लिए छोड़नी है? ज़िंदगी भर के लिए, लेकिन अगर 3 महीने के लिए छोड़ दें तो बेस्ट है। फादर की स्मोकिंग से बेबी पे तो अफेक्ट पड़ता ही है, आपकी सेक्स लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया मुझे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। अगली वीडियो देखिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। आई रियली लव टू बी देयर विद यू। प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।